योगी सरकार ने थार गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी का ऐलान कर दिया। पहले दिन ही कर दिया था। मकसद साफ था कि किसानों का गुस्सा इस चुनावी दौर में शांत किया जाए। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने बॉस गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गृह मंत्री शाह ने न इस्तीफा देने के लिए कहा और न ही अजय मिश्रा ने अपनी तरफ से इस्तीफे की कोई पेशकश की। वजह साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल है और यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। एक और ब्राह्मण की बलि लेकर बीजेपी आलाकमान ज्यादा नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगा। और अब बात कांग्रेस की, जो उसने जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी वजह यह है कि लखीमपुर उत्तराखंड के करीबी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और दूसरी तरफ पंजाब के भी बेहद करीब है। क्योंकि लखीमपुर में सिखों की आबादी करीब 95,000 है, तो कांग्रेस एक तरफ यूपी के चुनाव में अपनी जमीन को तलाश रही है, तो उसकी नज़र पंजाब की सत्ता बचाने पर भी है और उत्तराखंड के भी वोटरों को लुभाने की है। राहुल यूं ही नहीं पंजाब के सीएम को लेकर लखीमपुर गए हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मृतक किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का भी कांग्रेस पार्टी के इसी दौरे के दौरान ऐलान किया गया, यानी योगी सरकार से 5 लाख रुपए ज्यादा। लेकिन इन सब के बीच कल तक सरकार के संकट मोचक रहे राकेश टिकैत ने आज यूपी सरकार पर हमला बोला कि अगर ये मंत्री बर्खास्त नहीं हुए, यानी अजय मिश्रा, तो और बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो कुछ कदम और उठाएंगे। ऐसा कहकर टिकैत किसान आंदोलन की धार और अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इल्जाम लग रहा था राकेश टिकैत पर दबी जुबान पर कि उन्होंने यूपी सरकार के साथ कोई समझौता करके, अंडरस्टैंडिंग करके किसानों के बीच डे 1 पर ही समझौता करा दिया था। और ऐसी बातें कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान से कहना भी शुरू कर चुके थे। और इन सब के बीच सवाल यही है कि जिस हादसे पर इतना बड़ा तूफान मच गया, उसमें हुआ क्या। तो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि चाहे किसानों का पक्ष हो या अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का पक्ष, दोनों पर चश्मदीद, यानी वो लोग जो मौके पर मौजूद थे शनिवार की दोपहर, वो क्या कहते हैं। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था। पीछे से आवाजें आ रही, रोको को, मारो को, पकड़ो को, और खालिस्तान जिंदाबाद के वहाँ नारे लग रहे हैं। हार किसके साथ थी बता दो। हार तो भैया के साथ थी। यूपी 31 AS 1000 ये वो थार गाड़ी है जो लखीमपुर कांड के केंद्र में है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की है। किसानों का आरोप है कि इसी थार गाड़ी ने जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला है। और ये सब हुआ मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा के इशारे पर, जो उस वक्त गाड़ी में ही थे। मोनू भैया के नाम से जो जानते हैं लोग, वो भी बैठा था। किस गाड़ी में था सर? जहां तक लोगों का कहना है, हालांकि हमने देखा नहीं, तीसरी गाड़ी में थे, सबसे पीछे वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे। इस गाड़ी के पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चल रही थी। इस गाड़ी में मौजूद शख्स के मुताबिक ये गाड़ी कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास के भतीजे की है। इसी शख्स ने पुलिस पूछताछ में ये भी कहा कि आगे वाली गाड़ी में भैया मौजूद थे। हमारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो, सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। अब सवाल ये है कि ये भैया क्या आशीष मिश्रा थे, जैसा आरोप किसान लगातार लगा रहे हैं। आरोपी आशीष मिश्रा के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे। 3 तारीख को एक दंगल का आयोजन हो रहा था हमारे यहाँ, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब को हम लोगों ने बतौर चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया था। तो वहाँ से रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो इसी मध्य में बीच में कुछ अराधक तत्वों ने लाठी डंडों बाकों से शीशे को तोड़ने का, चूँकि उसमें एक कार्यकर्ता हमारा निकल करके जैसे तैसे बच करके भागा था, सुमित उसका नाम है। उसने पूरा बताया कि दादा ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसमें उन्होंने उसको मारा पीटा।
आशीष मिश्रा के दावे पर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी सुमित जायसवाल मुहर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सुमित जायसवाल ही वो शख्स थे जो थार गाड़ी में आगे बैठे थे और घटना के बाद उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी। आशीष मिश्रा मोनू जी, जब मैं वहां से कार्यक्रम स्थल से निकला हूं रिसीव करने के लिए, तो वो कार्यक्रम स्थल पे थे। वो उस कार्यक्रम के चूंकि आयोजक हैं और उस कार्यक्रम कुश्ती सुबह से प्रारंभ हो जाती है, तो वो वहीं पे रुक के उनके स्वागत के लिए थे कि यहाँ पे कार्यक्रम चालू रहे, सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। इस नाते वो वहां गए ही नहीं थे। सुमित के मुताबिक ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी किसानों पर नहीं चढ़ाई, बल्कि किसानों ने गाड़ी पर हमला किया, जिससे ड्राइवर डर गया और बदहवासी में ये घटना हो गई। वो गाड़ी हरिओम मिश्रा ड्राइव कर रहा था, जो मर चुका है, उसको जान से मार दिए इन लोग। जो गाड़ी थी वो जो धीमी चल रही थी, वो धीमी पहले शुरुआत से ही धीमी चल रही थी। जब इन लोगों ने सीधे उस पे जो है लाठी डंडे ईंट पत्थर से वार करना शुरू किया है, शायद स्पीड गाड़ी की बढ़ी हो थोड़ी सी और उससे जान बचाई, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइवर था वो अपनी जान नहीं बचा सका। सुमित जायसवाल वो शख्स हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। इस घटना में नुकसान दोनों तरफ का हुआ है, किसान भी मरे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी। ऐसे में 3 अक्टूबर का सच क्या है और कौन है गुनहगार, ये जानना बेहद जरूरी है। लखीमपुर से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय आपके सामने स्क्रीन पर बहुत साफ है और मेरी राय यह है कि यूपी पुलिस हाथ डालने पे आशीष मिश्रा पे डर रही है। आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज साफ दिख रही है वो ये कि किसान मारे गए, एक पत्रकार भी मारा गया, प्रतिक्रिया में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए। इस पर इंसाफ क्या होगा ये अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये साफ जरूर दिख रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी बच गई है। बीजेपी इस लाइन पर चल रही है कि लखीमपुर कांड में अजय मिश्रा का कोई हाथ नहीं है। अगर अजय मिश्रा के बेटे का नाम आया भी तो इसके लिए मंत्री जी दोषी कैसे हो सकते हैं, कार्रवाई होगी तो आरोपी बेटे पर होगी। बीजेपी यह भी देख रही है कि अगर अजय मिश्रा को हटाया गया तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों पर कहीं विपरीत असर ना पड़ जाए। साथ ही आज एक मंत्री को हटाने पर कल दूसरे मंत्री को हटाने की मांग भी उठ सकती है। साथ ही बीजेपी का रुख यही है कि अजय मिश्रा निर्दोष हैं, क्योंकि वो तो वहां थे ही नहीं। जो कुछ बवाल हुआ है, जो कुछ आरोप लगा है, वो उनके बेटे के कार्यकलापों पर लगा है, बेटे पर लगा है, बेटे के खिलाफ नामजद FIR है। लेकिन सवाल है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा FIR होने के बावजूद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी। ये पूरा मामला इन्हीं के आसपास घूम रहा है। किसानों की तरफ से दायर FIR में इन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो क्या यूपी पुलिस आशीष मिश्रा के रसूख से घबरा रही है? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आशीष मिश्रा मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बेगुनाही की बात कर रहे हैं। FIR तो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जो दूध का दूध पानी का पानी होना ही होना है और दूध का दूध पानी का पानी हो करके रहेगा। यूपी पुलिस की माने तो वो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की जल्दी में नहीं है। पुलिस अभी सबूत जुटा रही है। कोई भी अपराध पंजीकरण होने के बाद उसके जो एक्यूज्ड होते हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जाता है और साक्ष्य संकलन अगर पर्याप्त साक्ष्य सबूत मिल जाता है तो उसमें फर्दर कार्रवाई की जाती है। आमतौर पर पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है ताकि वो सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ न कर पाए, लेकिन इस मामले में यूपी पुलिस उल्टी चाल से चल रही है। किसानों की तरफ से पोस्टमार्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। किसानों का आरोप था कि गुरविंदर को गोली लगी है, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम में भी गोली लगने की बात को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सियासत गर्म है। यह किसी मंत्री का बयान नहीं आया है कि हमारा समझौता होगा, उसका आश्वासन दिया होगा कि हमने पैसे दे दिए, हमारा समझौता होगा, गिरफ्तारी उस पर नहीं। हमारा यह है कि गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा
इसमें शामिल है। विपक्ष और किसान आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पिता अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर भी राजनीति गर्म है। आरोपों से घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी और इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का आला कमान और सभी बड़े नेता अजय मिश्रा की सफाई से संतुष्ट हैं और फिलहाल उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि आखिरकार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस, क्योंकि आरोपी मंत्री पुत्र है, नामजद एफआईआर के बावजूद भी पुलिस डर रही है उस पर हाथ डालने पे। मेरी राय से अभी तक 56% लोग सहमत हैं, 44% लोग असहमत हैं। लगातार मिस्ड कॉल के नंबर्स बज रहे हैं, हजारों की संख्या में जवाब आ चुके हैं और जवाबों का मुझे इंतजार है। देखना है कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ये तय कर देगा कि जनता क्या चाहती है और क्या मेरी राय इस पर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।